Țosuk gat jaruk nur चलोगुत नार इंसानो करत इंसानियत बदनाम हयो बेआर इंसानो। हमने कुछ मुर्गे लाए थे, एक रास्ते में ही हलाक हो गया है। इसका मैं थोड़ा सा टेस्ट करता हूँ। ये कुड़ान है, इसके अलावा एक और सब्जी है ताड़ी फुला। आपका पहला लेसन जो है किताब का वो है नावन, ठीक है। ये है हारमुक के मशहूर ग्लेशियर्स। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद शरीफ और आज 8 जुलाई है, सुबह के 7 बज चुके हैं। हम इस वक्त नारानाग में हैं। मेरे साथ फेरोज़ सर है, ये है इरफान भाई और ये है मोहम्मद शफी सर। इसके अलावा हमारे साथ फैयाज सर है और दूसरे फैयाज सर है। तो आज हमें जाना है गंगबल लेक पर। गंगबल एक बहुत ही खूबसूरत लेक है और इसके साथ साथ हम हारमुक ग्लेशियर्स को भी एक्सप्लोर करेंगे। ये है फैयाज सर हमारे, तो चलते हैं। तो दोस्तों, कुछ दोस्त हमें मिले रास्ते में, अभी लगभग आधा घंटा हुआ है, ये भी आगे जा रहे हैं। और कुछ इनमें से बांडीपुरा के दोस्त हैं और कुछ हमारे पड़ोसी हैं प्रंग के, तो इनके साथ साथ हम भी चलेंगे इंशाल्लाह। नहीं तेरा नशेमन किस्र सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। अभी तक हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, अब हम यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। țosuk gat jaruk nur चलोगुत नार इंसानो करत इंसानियत बदनाम हयो बेआर इंसानो। दोस्तों, आपने मेरे कहने का मतलब समझ लिया होगा। ये बर्ड पत्थर, ये मैगी पॉइंट ढाबा। लगभग हमने जो टफ स्टीप थी वो हमने कवर कर ली है। 3 घंटों की ट्रैकिंग के बाद हम इस जगह पर पहुंचे हैं। यहाँ से आगे फ़ोन नहीं चलेगा, इसलिए यहीं पर हम फ़ोन का झंझट ख़त्म कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। लगभग हम गंगबल के एरिया में दाखिल हो चुके हैं। अब आगे हमें त्रनखुलु मिलेगा, वहाँ पर हमें एंट्री करनी है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये पहाड़ी जो है ये मशहूर हारमुक ग्लेशियर्स है। कश्मीर वैली में पहले नंबर पर कोलाई ग्लेशियर आता है और ये दूसरे नंबर पर है हारमुक ग्लेशियर्स, हारमुक पीक। लंच करने के बाद हम आगे जा रहे हैं। ए अर्श तेरी ख्वाब की ताबीर यही है, ए अर्श तेरी ख्वाब की ताबीर यही है, फिरदौस ज़मी जन्नत कश्मीर यही है। चला छुम शर हुबाबन इज़्दिराबन वलवलन अंदर, चला छुम शर हुबाबन इज़्दिराबन वलवलन अंदर, यवा छुम जिंदगी हूँ सोज सफरन मंजिलन अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हम गंगबल के पहले वाले लेक पर पहुंच चुके हैं। ये है नुंदकोल लेक। इसके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग टेंट लगाते हैं, लेकिन हमें दूसरे लेक पर जाना है। अभी हमें आधा घंटा लग सकता है। ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये है नुंदकोल लेक। यहाँ घोड़े वाले ने हमारा सामान उतार दिया है और वो चला गया है, लेकिन अभी हमें बड़े लेक तक तकरीबन 10 मिनट लग सकते हैं। हमने कुछ मुर्गे लाए थे, एक रास्ते में ही हलाक हो गया है और बाकियों को शफी साहब ज़बह कर रहे हैं। दोस्तों, हम गंगबल के बड़े लेक पर पहुंच चुके हैं। तो फिलहाल हमने ये जगह मुंतखब की है, यहाँ पर हम बैठेंगे। सामान को वहाँ से अपने कंधों पर उठा के हमने बड़े लेक के सामने टेंट्स इंस्टॉल किए हैं। पहले कब आए और उसके बाद आज कितने साल हो गए आपको? जी, मैंने यहाँ ट्रैकिंग की 2002 से, और 2002 के बाद लगातार मैं 2015 तक आया। बीच में 2-3 साल गैप रही और 2022 से फिर से यहाँ आना शुरू हो गया। तो आज मुझे यहाँ पर एक अपने साथी और साबिका ग्रुप के अमीर याद आ रहे हैं। उनका नाम है मोहतरम जावेद साहब, जावेद अहमद भट्ट साहब।
गंगबल सतह समंदर से 3,575 मीटर यानी 11,729 फुट ऊंचा है। हरमुख ग्लेशियर्स के इर्द गिर्द बहुत सारे अल्पाइन लेक्स हैं, जिनमें कुछ बांडीपुरा जिले की तरफ हैं और कुछ गांधरबल जिले की तरफ वाक़ा हैं। इन सब में से गंगबल लेक मशहूर और बहुत बड़ा है। यहाँ नुंदकोल लेक, कोलसर लेक, कालासर लेक, लूल गली लेक वगैरह पाए जाते हैं। इस लेक की लंबाई तकरीबन 2.25 किलोमीटर और चौड़ाई तकरीबन 1 किलोमीटर से ज्यादा है। इसमें ब्राउन ट्राउट मछलियों की अच्छी खासी तादाद मौजूद है, जिनकी देखरेख महकमा फिशरीज कर रहा है। इस लेक के पानी का जरिया हरमुख ग्लेशियर्स ही हैं, जो नुंदकोल से मिलकर वांगत नाला की सूरत में नाला सिंध से जा मिलता है। गंगबल के गिरदनवा में चौपान, बकरवाल और गुज्जर लोग अपने माल मवेशी पालते हैं। यहाँ लोकल और नॉन लोकल ट्रैकिंग के शौकीन लोगों का काफी रश होता है। गंगबल में कश्मीरी पंडितों की यात्रा हर साल मुनक्किद की जाती है, क्योंकि ये जगह उनके लिए काफी पवित्र है। इस दौरान वो यहाँ भगवान शिव की पूजा करते हैं। गंगबल लेक और हरमुख का जिक्र नीलमत पुराण और राज तरंगनी में भी मिलता है। ये कुछ अपने कुलीग्स और दोस्त मिले हैं, तो ये यहाँ पे हमें बहुत खुशी हुई जब हमने इनको देखा। आज सुबह सवेरे हम अपने टेंट से निकले और हम पहुंचे हरमुख ग्लेशियर्स के बिल्कुल नीचे। यहाँ पर बकरवाल भाइयों के कुछ डेरे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये किस तरह की सब्जियाँ बनाते हैं और सूखी सब्जी किस तरह ये है। इसको क्या बोलते हैं, पम्बाक, रियम इमोडी को सूख कर ये इस तरह का साग बनाते हैं, और वो भी है रियम इमोडी ही। और ये है दूध को बनाते हैं, इसको ये लोग बोलते हैं कुड़ान। एक किस्म की पनीर होती है। ये देखिए, ये दूसरी किस्म की पनीर है। ये हम ऊपर से लाते हैं, इसको सुखाते हैं हाँ, विंटर के लिए। विंटर के लिए? हाँ, विंटर के लिए घर ले जाते हो? हाँ, जोड़ी देते हैं। ये प्याज, इसको प्याज ही बोलते हैं हम। हाँ, इसको तड़का में डाले जाते हैं। इसका मैं थोड़ा सा टेस्ट करता हूँ। ये कुड़ान है। इसके अलावा एक और सब्जी है ताड़ी फुला, ये है, और ये खाते हैं इसको भी। और इसका नाम क्या है? गोरडी। यहाँ पर नोमैड्स के पास हम पहुँचे हैं। यहाँ पर हमने देखे बहुत सारे स्टूडेंट्स, स्कूली बच्चे। इसको पहचानो। डैश 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 ने बस रोकी। ड्राइवर ने बस रोकी। ये बड़ा A known is the name of a person, place of और थिंक। आपका पहला लेसन जो है किताब का वो है नाउन, ठीक है। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और ए थिंग। जितने भी नाम है दुनिया में, चाहे वो इंसान है, जानवर है, जमीन है, जगह है, चीज़ों को नाम, उसको नाउन बोलते हैं। सिंपल। इस वक्त हम हरमुख में है, इस जगह का नाम भी नाउन है। तुम्हारा नाम, मेरा नाम, इसका नाम, ये पर्सन नाउन है। क्या है? पर्सन नाउन, ठीक है ना। आप याद रखना, आप हर एक चीज़ का नाम दुनिया में, चाहे जगह हो, जानवर हो, इंसान हो, चीज़ हो, उसका नाम है नाउन, ठीक है। तो दोस्तों, हमारी ट्रैकिंग के डे 2 में आपका स्वागत है। हम गंगबल लेक के पीछे अभी इस वक्त मौजूद हैं, और आप यहाँ से देख सकते हो, ये है हरमुख ग्लेशियर्स। अगर इनके ऊपर कोई शो करता है चढ़ने के लिए, यहाँ से तो इम्पॉसिबल है। इसके पीछे से एक रास्ता है, लेकिन इक्विपमेंट्स होने चाहिए। और इस ग्लेशियर पर चढ़ने के लिए हमने मन बना लिया है। हम कोशिश करेंगे, हम देखते हैं हम कहाँ तक पहुँचेंगे। हालांकि इसको चढ़ने के लिए इक्विपमेंट्स की बहुत ज़रूरत है, लेकिन हम फिर भी ट्राई करेंगे। हम देखते हैं कहाँ तक हम पहुँच पाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर वल्चर है, गिद्ध उसको उर्दू में कहते हैं। ये एंडेंजर्ड है। ये देखिए, हमारे रास्ते के बिल्कुल करीब, और यहाँ से हमारी टीम बिल्कुल रेडी ऊपर जाने के लिए। अकीलिया मिलीफोलिया पाइन घास। ऊपर जाते हुए रास्ते में कई तरह की जड़ी बूटियां हम देख रहे हैं, जिनमें से ये बकरवाल लोग कुछ को सब्जियों के बतौर इस्तेमाल करते हैं। इन होल्स में एक पहाड़ी एनिमल रहता है, जिसे ग्राउंड हॉग और कश्मीरी में द्रिन कहते हैं। ये मौसमी सरमा के लिए ऐसे होल्स बनाता है और इनमें घास जमा रखता है। तो बिलाखिर हम पहुंच चुके हैं हरमुख ग्लेशियर्स पर। ये है हरमुख के मशहूर ग्लेशियर्स, और वो है हरमुख पीक।
अकबर अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हम इस वक्त हरमुख ग्लेशियर्स पर हैं। ये है हरमुख पीक और ये है इसके ग्लेशियर्स। तकरीबन हमें इन ग्लेशियरों के ऊपर से चलते चलते आधा घंटा हो चुका है। ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं ग्लेशियर्स। अल्लाह से दुआ करते हैं कि ऐसा ही ये ग्लेशियर रहे हमेशा। अब हमारे दोस्तों ने ये फ़ैसला किया है कि हम इसके पीक पर नहीं जाएंगे, हम यहाँ से वापस ही चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ ऊपर जाने के लिए कुछ स्पेशल इक्विपमेंट ज़रूरी होने चाहिए, वो हमारे पास इस वक्त नहीं है। इसलिए हमने मुनासिब समझा यही कि हम यहाँ से वापस ही जाएंगे। हरमुख पीक जो है इसके इर्द गिर्द बहुत सारे लेक्स हैं, अल्पाइन लेक्स। यहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं वो लेक, इसको कहते हैं काला सर। एक स्पेशल मैसेज है हमारे यूथ के लिए। छोटे छोटे लड़के आ रहे हैं ट्रैकिंग करने के लिए यहाँ गंगबल लेक पर। उनसे भी ये गुजारिश रहेगी कि यहाँ पर ना आएँ बिना इक्विपमेंट्स। ये ख़तरे से खाली नहीं है, बहुत बड़ी दरारें हो चुकी है इसमें। नीचे 10 जाने का 100% पॉसिबिलिटी है। वह मुझ ये तूफान मज ग चाय तैयार कि मकसर गई चाय तैयार। जो ही हम अपने कैंप पर पहुंचे तो हम फ़ौरन इस लेक में उतर आए नहाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर नहाने का कुछ अलग ही मज़ा है। दोस्तों, डे 3 में गंगबल लेक पर हमारी तरफ से एक क्लीननेस ड्राइव होगी, क्योंकि यहाँ पर ट्रैकर्स का काफ़ी रश होता है, जिस दौरान वो पॉलीथीन और बाकी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और सारा कचरा ज़मीन पर गिरा देते हैं। हमारे पानी का बुनियादी ज़रिया यही जगह हैं, इसलिए हमें इस पानी को, इस ज़मीन को बचाना ज़रूरी है। टेंट लगाने के बाद इन नालियों को दोबारा भरना बहुत ज़रूरी है। अगर हो सके तो आप भी ये अमल ज़रूर करें। अगर ये बहुत ख़राब मोमेंट है, आप यहाँ पर टेंट लगाते हो फिर इसको रिफ़िल नहीं करते हो, इस तरह से ये पूरी ज़मीन ख़त्म हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। यहाँ कौन आएगा फिर? हमारी टीम लगी है इस वक्त गंगबल लेक के इर्द गिर्द जो भी माहौल है इसको साफ़ करते हैं। देखिए यहाँ पर ये कुछ लोग आए थे और इस गंगबल के इर्द गिर्द पूरी तरह से गंदगी फैला कर रखी है, और हमारे टीम ने ये मुनासिब समझा कि हम इस जगह को साफ़ व पाक रखें और बाकी लोगों को भी ये मैसेज देंगे। इस तरह से आप रिफ़िल कीजिए इन जगहों को, मेहरबानी करके। हम हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं, जब आप किसी जगह पिचिंग करते हो मेहरबानी करके इसको रिफ़िल कीजिए बाद में। यहाँ पर मुझे लगता है आपको आना चाहिए और यहाँ पर एंजॉय करना चाहिए इस नेचुरल ब्यूटी को। मैं यही कहना चाहता हूँ, आप आ जाओ यहाँ पर, एंजॉय कीजिए, और लेकिन साथ साथ में ख्याल रखें कि इसकी जो नेचुरल ब्यूटी है वो कायम रहे। जो हम यहाँ पर पोल्यूशन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पॉलीथीन, तो उसको आप प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ कीजिए और एंजॉय कीजिए। सबसे पहले कंगन में जो पुलिस स्टेशन है वहाँ से प्रॉपर्ली आपको एंट्री करनी है, वहाँ से आपको एक परमिशन मिलता है। उसके आके आप फिर वांगत में जब आप आते हो वहाँ पर उसकी एंट्री कीजिए आप, और फिर आप प्रॉपर्ली आ जाए। तो यहाँ पर भी जब आप इसके नीचे एक आर्मी कैंप है वहाँ पर भी आपको एंट्री करानी पड़ेगी, तो आप आ सकते हैं यहाँ पर। वो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है। बिना परमिशन के आप यहाँ मत आइए। तो अब यहाँ से निकलने का वक्त आ चुका है। इरफान भाई नालियाँ भर रहे हैं, हमने घोड़े को भी लाया, सामान बिल्कुल पैक हो चुका है। अब निकलने की तैयारी सभी लोग कर रहे हैं। हल्की सी बारिश शुरू हो गई है, लेकिन उम्मीद है कि ये ज़्यादा ज़ोरदार नहीं होगी। चाक लगे अस वापस ये टेंट उस यह कर फिलिंग अत बराबर। वुचु यह चाकन लागो अत इथे पे करू तुह त अगर योर गंगबल या कुन त लेकस पे अगर तुम गो एल्पाइन लेकस पे तत तुम टेंट थोद तुलने पत बे करान रिफिल ये ज़मीन। चलिए इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो फिर आएंगे।
क्योंकि यहाँ पे जाने का मन ही नहीं कर रहा है। गंगबल से निकलते हुए हम यहाँ त्रनखुलू के पास ही पहुँच गए। हमें रियाज भाई मिल गए यहाँ पर, बहुत ही खुशी मिली। रियाज भाई के साथ मुलाकात हुई। हाँ रियाज भाई, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा, सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू। ट्रैकिंग के बगैर ज़िंदगी कुछ नहीं है। अब कितने घंटे आपको लगेंगे लेक तक? मुझे लगता है आधा घंटा लगेगा यहाँ। अच्छा रहा सफ़र? बहुत अच्छा रहा। इस जंगल को बुदशेरी कहते हैं। अभी तकरीबन हमें नारानाग तक 1 घंटा लगेगा। अल्लाह का शुक्र है कि हम नारानाग बहिफाजत पहुंच गए। इस रेस्टोरेंट पर हम चाय पी रहे हैं ताकि थकावट दूर हो जाएगी। अब हम यहां से गाड़ियों में निकल जाएंगे। हमें उम्मीद है कि आपको आज का ये व्लॉग पसंद आएगा। हमें अपनी आरा से ज़रूर नवाजिएगा। अल्लाह हाफिज़।